आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 605। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कैसे सिद्ध करते हैं, उसको हम लोगों ने कल देखा था पिछले वीडियो में। आज हम लोग उस पर आधारित एक्सरसाइज है, उसको हल करते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 605 में देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं। इसमें हमको देख करके बताना है कौन कौन से त्रिभुज समकोण हैं, और अगर समकोण है तो उनकी कर्ण की लंबाई याद कीजिए। क्लियर? तो पहले इसमें हमको पहचानना है कि समकोण त्रिभुज है कौन कौन। तो समकोण त्रिभुज कैसे? दूसरा प्रमेय था विलोम प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय का, कि यदि एक त्रिभुज में ए बी सी ये तीन भुजा है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो हम कहेंगे कि पहली वाली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। क्लियर? इसका प्रयोग इसमें होना है कि कोई त्रिभुज है, उसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो समकोण होने के बाद ये त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्लियर? तो इसमें हम तीनों भुजा का वर्ग निकालेंगे। अगर इसको संतुष्ट करेगा तो कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा कोण समकोण होगा, कौन सा त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज होगा, इसको हम पहचानेंगे इस पे हम रख करके। क्लियर? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान तरीका है। पहली भुजा है 7 सेमी। क्लियर? तो इसका वर्ग देखेंगे, 7 का वर्ग क्या आएगा? 49। राइट? दूसरी भुजा है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का वर्ग हम देखें कितना आएगा? 576। लास्ट है तीसरा है 25 सेंटीमीटर। तो 25 का वर्ग क्या आएगा? 625। क्लियर? अब देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है और जो दोनों छोटी छोटी भुजा होंगी उनको जोड़ेंगे, अगर बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। देखिए सबसे बड़ी इसमें दिख रहा है ये है, तो इन दोनों को जोड़ें, इसके बराबर आ जाएगा तो कहेंगे इसको संतुष्ट कर रहा है। क्लियर? देखिए 576 को हमने 49 में जोड़ दिया है, तो 9 6 15 हो गया, 11 12, ये देखिए इसके बराबर आ गया। ठीक? तो हम लिखेंगे चूंकि ये आपका क्या है 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर है ना। तो ये एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो एक कोण उसका क्या होगा? समकोण होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा? समकोण होगा। त्रिभुज कैसा है? समकोण है। और इसमें कर्ण कौन होगा? जो पहली भुजा होगी 25 सेंटीमीटर, वही क्या होगा? इसका कर्ण होगा। अर्थात जो एक भुजा ऐसा भुजा जिसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो इसमें कर्ण हमारा क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर। राइट? आएगा समझ में? आप तीनों भुजा का अलग अलग वर्ग करके दो छोटी छोटी भुजा जोड़ दीजिए, अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया तो कह देंगे वह समकोण है। क्लियर? देखिए दूसरा है 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो पहले 3 का वर्ग करिए, कितना आ गया? 9। दूसरा है 8 का वर्ग करिए 64। तीसरा है 6, इसका वर्ग करिए 36। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये दिख रही है, तो छोटी छोटी भुजा जोड़े, 36 और 9 जोड़े कितना आएगा? 45। इसके बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लिख देंगे यह समकोण नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है। क्लियर? तो इसको छोड़ दीजिए, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। जब इसके बराबर आ जाता है, दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर आता है तो कहते समकोण है, जैसे इसमें हमने दिखाया है। तीसरा देखते हैं 50 सेंटीमीटर। तो 50 का वर्ग कितना आएगा? 2500। 80 सेंटीमीटर, 80 का वर्ग कितना आएगा? 64। और है 100 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कितना आएगा? 10,000। क्लियर? तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इन दोनों छोटे छोटे भुजाओं को जोड़िए। 2500
और 6400, इसको जोड़े कितना आएगा 9 और 6 2 8, 8900। तो ये भी इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी समकोण नहीं है। ये भी त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं। चलिए चौथा देखते हैं। पहला 13 सेंटीमीटर, 13 का वर्ग कितना आएगा 169, दूसरा है 12, इसका वर्ग आएगा 144, तीसरा है 5, इसका वर्ग कितना आएगा 25। तो दो छोटे छोटे भुजा जोड़े हैं, छोटी छोटी भुजा 144 और 25, इसको हमने जोड़ा तो 169 आ गया, इसके बराबर आ गई। इसका मतलब आप लिखेंगे चूंकि कौन है 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इसलिए त्रिभुज क्या है, समकोण है। और इसमें कर्ण कौन होगा, कर्ण मतलब पहली भुजा, पहली भुजा क्या होगा कर्ण होगा। जो बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर क्या होगा कर्ण होगा। तो इसमें आपका पहला और चौथा समकोण त्रिभुज की भुजा है, बाकी दूसरा तीसरा समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। राइट, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज है पी क्यू आर, वो कैसा है समकोण है, और इसमें कोण पी समकोण है। क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब किस पे है क्यू आर पे। तो हमको ये सिद्ध करना है। पहले हम फिगर बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें कोण पी समकोण है, यहाँ पे समकोण वाला पी होना चाहिए, बाकी आप क्यू आर कहीं भी कर सकते हैं। क्लियर। और क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार यम है कि पी एम लंब क्यू आर, मतलब पी एम से इस पर लंब खींचा गया है, ये आपका पी एम है, इस पर लंब है। राइट, तो हमको सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। आप एक बात ये याद रखिए, जब भी भुजाओं का योगफल गुणनफल या अनुपात के रूप में ऐसा मिले तो आप जान जाइए कि दो त्रिभुज हमको समरूप करना है, समरूप करके उनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर करना है। क्लियर। जैसा कि हम लोग पिछले वाले प्रश्नावली में पढ़े हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो कहीं भी आपको इस तरह से दो भुजा के इधर गुणनफल मिले इधर गुणनफल मिले, या पी एम बटे क्यू एम या पी एम बटे पी आर बटे के रूप में मिले या गुणनफल के रूप में मिले, तो आप जान जाइएगा कि दो त्रिभुज समरूप करा के और ऐसा त्रिभुज समरूप करेंगे जिसमें ये सभी भुजाएं रहें, उसको समरूप करके हम संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे, तुम्हारा मिल जाएगा। क्लियर। तो वही बात हमको याद रखना है कि इसमें अनुपात दिखाना है, ये भी अनुपात के रूप में ही है। पी एम स्क्वायर मतलब दो पी एम होना चाहिए, एक क्यू एम एक एम आर, इस तरह से हम सिद्ध करेंगे अनुपात। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे पहले हम रखेंगे दिया गया है कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है हमारा समकोण है, और पी एम लंब है किस पे क्यू आर पर। राइट, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। राइट, अब हम रखेंगे प्रमाण। दो त्रिभुज देखिए कौन कौन से लेना होगा हमको, आप ध्यान से देखिए। पी एम स्क्वायर मतलब पी एम दो बार मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा दो त्रिभुज है जिस दोनों में पी एम हो। अगर हम पी एम आर ऊपर वाला त्रिभुज ले तो इसमें भी पी एम है, और पी एम क्यू ले इसमें भी पी एम है ना। मतलब एक छोटा त्रिभुज ये एक छोटा त्रिभुज ये, यहाँ से हमको दोनों त्रिभुज समझ में आ रहा है। और क्यू एम इस त्रिभुज में क्यू एम है, एम आर इस त्रिभुज, इसका मतलब कन्फर्म हो गया कि ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज ही हमको लेना है। राइट, चलिए अभी इसके पहले हम लोग प्रमेय थे देखे थे कल वाले में कि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण वाली शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों तरफ के त्रिभुज क्या होते हैं, एक दूसरे के समरूप होते हैं ना। चलो इसको हम लोग सिद्ध कर लें। इसके पहले सिद्ध किए थे प्रमेय से, तो इसको सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ये इसके समरूप हो कैसे, प्रमेय से। क्लियर ना। लेकिन अगर आप नहीं प्रमेय से दिखाना चाहेंगे तो दोनों को हमको समरूप दिखाना होगा। चलिए समरूप दिखा लेते हैं। पहले इन दोनों को समरूप दिखाने के लिए हमको एक छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना होगा। तो हम दोनों हल करेंगे। पहले देखिए, ले ले त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज क्यू पी आर में
एक ये छोटा वाला त्रिभुज PMR ये त्रिभुज और PQR ये त्रिभुज बड़ा वाला। पहले इसको समरूप कर ले। इसमें देखिए छोटे वाले त्रिभुज में ये समकोण है और बड़े वाले त्रिभुज में ये समकोण है, मतलब ये कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में क्या नाम है, कोण PMR बराबर, इसका नाम क्या है, कोण QPR। कैसे, समकोण से क्या है, बराबर है। क्लियर। ये कोण आप देखिए दोनों त्रिभुज में है, छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब कोण R बराबर कोण R, कैसे, उभयनिष्ठ। क्लियर। तो हम तीसरा कोण भी बराबर दिखा सकते हैं। तीसरा कोण कौन सा, ये कोण किसके बराबर दिखा सकते हैं, इसके बराबर, क्योंकि भाई एक कोण इसके बराबर, ये कोण उभयनिष्ठ बचा, ये तीसरा कोण ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोण MPR बराबर कोण PQR, इसका नाम PQR। कैसे, तीसरा कोण है, दो कोण जब बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, इसलिए हमारा त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज QPR। कैसे, कोण कोण प्रमेय से, राइट। जब कोण बराबर है तो कोण कोण प्रमेय से समरूप हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, जैसे हमने ये छोटा त्रिभुज लेके बड़े त्रिभुज समरूप किया, उसी प्रकार से ये वाला छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे PMQ त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज QPR। क्लियर। वो भी कोण कोण से ही समरूप होगा। तो आज समीकरण 1 इसको बना लीजिए, इसको 2। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, 1 2 से जब तुलना करेंगे हम, तो PQR के समरूप ये भी है, PQR के समरूप ये भी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप। जैसा कि इसके पहले वाले प्रमेय नंबर 7 में हम यही सेम हल किए हैं प्रमेय, तो इसको मैं फिर से दोबारा हल कर रहा हूँ। तो ये तुलना करने पे आएगा त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज PMQ, राइट। ये बात समझ आई। अब देखिए, जब हमारा दो त्रिभुज समरूप हो गया, चूंकि त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज PMQ, इसलिए संगत भुजा का अनुपात हम बराबर रख सकते हैं। पहले PMR, इस त्रिभुज की एक भुजा हम ले PM बटे, तो PM का संगत कौन होगा, आप ध्यान से देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसमें बराबर कोण कौन कौन सा होगा, इसको ध्यान से देखते रहिए। ये समकोण है, तो ये समकोण, अच्छा ये कोण हमने किसके बराबर दिखाया है, ये कोण हमने इसके बराबर दिखाया है, देख रहे हैं, PMR बराबर PQR, तो ये कोण हमारा इसके बराबर है, तो जो ये कोण होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये किसके सामने है, इस कोण के सामने ये भुजा है, इस कोण के सामने ये भुजा है, तो ये कोण किसके बराबर, इसके, तो इसके सामने भुजा कौन होगा, QM, मतलब PM का संगत कौन होगा, QM होगा। आप कोण पहचानते रहिए, कौन सा कोण किसके बराबर है, तो उसी के सामने वाली भुजा संगत होगा। तो ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने भुजा PM और इसके सामने भुजा QM, तो इसका संगत कौन हो गया, QM बराबर। अब क्या लेना है, PM QM हो गया MR। चलिए इस त्रिभुज में MR ले, इस त्रिभुज में MR ले लिए हम, तो इस त्रिभुज में कौन सा होगा इसका संगत, तो आप देखिए ये कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये है, ये कोण इसके बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, PM, राइट। देखते रहिए ध्यान से। तो MR का संगत कौन हो गया, PM। अब इसको ही हम क्या कर देंगे, पक्षांतर, इसको पक्षांतर कर देंगे, तो PM स्क्वायर बराबर क्या आ गया, QM इंटू QR। यही बात हमको सिद्ध करना था। तो जहाँ भी आपको इस तरह से भुजा मिले, स्क्वायर, गुणनफल, अनुपात, तो आप जान जाइए कि दो त्रिभुज हमको समरूप करके उसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर करना है, राइट। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। इसे फिगर दिया गया है कि आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A समकोण है और AC लंब BD है। तो हमको सिद्ध करना है, ये 3 बात सिद्ध करना है। 3 क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें भी वही बात दिख रहा है, अनुपात, जैसा भी इसके पहले वाले क्वेश्चन लगाए थे, एक भुजा की स्क्वायर है, गुणनफल है,
तो ये अनुपात करके ही है। क्लियर ना? तो ये बात हम फिर वैसे ही रखेंगे, दो त्रिभुज समरूप करके अनुपात बराबर कर देंगे, आ जाएगा। राइट? तो चलिए बिना देर किए इसको हम लोग हल करें। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABD में कोण A क्या है, समकोण है, और AC लंब है BD पर। ये दो बात दिया गया था और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पहला AB² बराबर BC इंटू BD, दूसरा है AC² बराबर BC इंटू DC, तीसरा है AD² बराबर BD इंटू CD। क्लियर? अब हल करते समय हम देखेंगे, ध्यान ये देंगे, सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि AB जो है दो बार आया है। तो ऐसा कौन कौन सा त्रिभुज है जिसमें AB है, ऐसा कौन सा दो त्रिभुज है जिसमें AB है। तो AB देखिए इस दो त्रिभुज में दिख रहा है, AB ये है ना, एक तो इस छोटे त्रिभुज में दिख रहा है और एक तो इस बड़े त्रिभुज में दिख रहा है। राइट ना? तो इसका मतलब एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज हम समरूप कर दें तो ये पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा। राइट? चलिए करते हैं। त्रिभुज ACB और त्रिभुज ABD में। क्लियर? तो इसमें देखिए ACB में ये कोण समकोण है और BAD में ये समकोण है, तो बराबर है कोण। इसका मतलब कोण ACB बराबर कोण BAD, कैसे, समकोण से। क्लियर? अगला कौन सा, ये कोण देखिए उभयनिष्ठ है, ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ, छोटे वाले त्रिभुज में भी है और बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो हम रखेंगे कोण B बराबर कोण B, कैसे, उभयनिष्ठ। जब दो कोण बराबर हो गया तो हम दिखा सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समरूप है। इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ABD, कैसे, कोण कोण से। अच्छा, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका तीसरा कोण भी हम बराबर लिख सकते हैं। तीसरा कोण कौन है, ये कोण किसके बराबर, छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण, बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा बचा है, ये कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। अतः हम लिख सकते हैं कोण, इसका नाम क्या है, BAC बराबर कोण D, समरूप त्रिभुज का संगत कोण। क्लियर? चलिए, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो अनुपात को हम बराबर कर दें और लिख सकते हैं छोटे वाले त्रिभुज में लीजिए AB। अब AB का संगत कौन होगा, छोटे वाले त्रिभुज में AB देखिए किस कोण के सामने, समकोण के सामने AB है। क्लियर? तो ये समकोण इसके बराबर है बड़े वाले त्रिभुज में। इस बड़े वाले त्रिभुज में आपको इस कोण के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, BD। कौन सी भुजा है, दिख रहा है, इस कोण के सामने AB है, इस कोण के सामने बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, BD। तो AB बटे क्या हो गया, BD। दूसरी भुजा देखिए AB हो गया, BD बचा है BC, तो इसमें ले BC का संगत कौन हो, BC देखिए छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने है और ये कोण किसके बराबर है, इसके। तो इस कोण के सामने बड़े वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने कौन सी भुजा दिख रही है, AB दिख रहा है, इसके सामने भुजा AB है, इसके सामने भुजा BC। तो BC का संगत कौन हो गया, AB। इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इधर जब गुणा करेंगे तो AB² बराबर आएगा BC इंटू BD। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, BC इंटू BD बराबर AB²। आएगा समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन समझे, AC²। इसका मतलब AC जो है दोनों त्रिभुज में आना चाहिए। तो एक काम करिए, अभी इसको मत लगाइए, पहले तीसरा हम लोग लगा लेते हैं, AD²। AD देखिए दो त्रिभुज में आना चाहिए। AD एक तो इस छोटे वाले त्रिभुज में है और एक बड़े वाले त्रिभुज में है। तो यहाँ पे इसको हम समीकरण एक बना लें, ये जो बात दिख रहा है ना, इसको समीकरण एक बना लीजिए। ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिए ADC और ABD, त्रिभुज ACD और त्रिभुज BAD में। क्लियर? इसमें देखिए ACD में ये समकोण है
और BAD में ये समकोण है। इसका मतलब कोण ACD बराबर कोण BAD, कैसे? समकोण से। क्लियर? चलिए, ये कोण देखिए घनिष्ठ है, ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में भी है तो बड़े वाले त्रिभुज में भी है, तो कोण D बराबर कोण D, कैसे? उभयनिष्ठ। बचा तीसरा कोण। तीसरा कोण कौन है? तीसरा कोण मत लिखिए, इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। त्रिभुज BAD भी क्या है? समरूप। कैसे? कोण से। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अच्छा, जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका तीसरा कोण भी हम क्या लिख सकते हैं? बराबर। तीसरा कोण कौन सा? एक तो ये कोण आपका स्वयं उभयनिष्ठ है, ये इसके बराबर बचा। ये कोण किसके बराबर होगा? बड़े वाले त्रिभुज में, इसके बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं कोण, इसका नाम क्या हो गया? CAD बराबर, इसका नाम कोण B लिख दीजिए। समरूप त्रिभुज का संगत कोण। क्लियर? जब दो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया तो इनके संगत भुजा का अनुपात हम क्या करते हैं? बराबर। देखिए, संगत भुजा कौन कौन होगा? पहले हम ले क्या जिसमें दिखाना है? AD स्क्वायर। चलिए, छोटे वाले त्रिभुज हम AD ले लें। अब आप बताइए AD का संगत कौन होगा? छोटे वाले त्रिभुज में AD किसके सामने? समकोण के। ये समकोण इसके बराबर है, तो बड़े वाले त्रिभुज में इस समकोण के सामने कौन सी भुजा है? BD। इस समकोण के सामने AD, इस समकोण के सामने BD, तो AD का संगत कौन है? BD बराबर। अब देखिए, इसमें और कौन सी भुजा लेना है? AD BD और CD लेना है, तो CD लीजिए। छोटे वाले त्रिभुज में CD भुजा, बड़े वाले त्रिभुज किस भुजा का संगत होगा? पहचानेंगे, इस कोण के सामने ये भुजा है तो ये कोण किसके बराबर? इसके। तो इसके सामने बड़े वाले त्रिभुज में कौन सा भुजा है? इसके सामने AD दिख रहा है ना? इसके सामने CD भुजा, इसके सामने AD भुजा, तो CD बटे AD। क्लियर? इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो AD का AD में गुणा होगा, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। क्लियर? आएगा समझ में? तो ये हमारा तीसरा आ गया है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं, तब पहला वाला दूसरा वाला लगाते हैं। इसको हटा दें। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए कि ये जो समीकरण 1 और 2 में लिखा हूँ, इसमें हमारा त्रिभुज एक, दो छोटा त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाया गया है। तो जब हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना। एक में देखिए ACD ABD के समरूप और ACD BAD समरूप, मतलब इस त्रिभुज के समरूप AB है और इसी त्रिभुज के समरूप ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे तुलना करने पर त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज ACD। क्लियर? इसलिए हम इसको समीकरण 1 और 2 माने थे। तो आपका जब ये समरूप हो जाएगा तो हम इसकी भी संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। चलिए, ये दोनों छोटा छोटा त्रिभुज समरूप हो गया, तो दूसरे में क्या? AC स्क्वायर। चलिए, पहले ACB, इसका हम भुजा ले रहे हैं AC। इस त्रिभुज में देखिए AC किसके सामने? इस कोण के सामने। ये कोण किसके बराबर? इसके सामने कौन सी भुजा है? छोटे वाले त्रिभुज। देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने यदि AC है, इस कोण के सामने CD, AC का संगत कौन हो गया? CD बराबर। और क्या सिद्ध करना? BC। इस त्रिभुज में BC ले लिए हम, BC का संगत कौन होगा? BC किसके सामने? इस कोण के सामने, तो ये कोण किसके बराबर है? इसके सामने वाली भुजा कौन है? AC। इस त्रिभुज में इस कोण के सामने ये भुजा, इस कोण के सामने ये भुजा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? संगत। तो ये हो गया AC। अब पक्षांतर हम करेंगे, इसका इधर गुणा, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया BC इंटू D। CD मतलब DC, तो ये भी हमारा आ जाएगा भुजा के अनुपात से है। क्लियर? तो आप ये बात ध्यान रखिए, जब भी हमको इस तरह का क्वेश्चन सिद्ध करना होगा, अगर दो भुजा है, एक स्क्वायर है, एक गुणनफल है, या दोनों गुणनफल के रूप में है या अनुपात के रूप में है, तो वहाँ पे हमको दो त्रिभुज समरूप करना होगा। समरूप करके संगत भुजा का अनुपात हम बराबर रखेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? देखिए, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा है।
जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होगा उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसका कोण सी क्या है, समकोण है। फिगर बनाया जाए, ABC है, इसका कोण सी समकोण है, तो इसको हम समकोण बना लिए और यहाँ पे नाम रख दे A और ये हो गया B। तो ये समकोण त्रिभुज भी है और समद्विबाहु है। तो समद्विबाहु का मतलब आप जान लीजिए कि कर्ण है तो किसी बराबर होगा नहीं, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इस मान चलिए कि ये दोनों भुजा क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा और ये हमको सिद्ध करना है। चलिए लिखेंगे, दिया है, दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC में कोण C हमारा समकोण है और AC बराबर BC है। क्लियर, समद्विबाहु होने का मतलब ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हमको सिद्ध क्या करना है, AB का स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्लियर, चलिए इसको हल करें हम। तो आप जान लीजिए कि यदि ये समकोण है, समकोण त्रिभुज हो गया, तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ही लगेगा। ठीक, तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा है AB, इसका वर्ग जो है अन्य भुजा AC और BC का वर्ग, देखिए AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग दोनों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर, एक बात हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज रहेगा तभी आप पाइथागोरस प्रमेय रखेंगे। एक बात और दिया गया है कि AC बराबर BC, हमको लाना क्या है, AC ही लेकर के आना है, मतलब BC को हटा के हम क्या रखेंगे, AC। तो हम BC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AC। तो BC का स्थान पे AC रखेंगे तो ये भी क्या हो गया, AC का स्क्वायर यहाँ रख लेंगे, चूंकि AC बराबर क्या है, BC। क्लियर, तो AC जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 2AC स्क्वायर। यही देखिए हमको सिद्ध करना है। क्लियर, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है, तो पाइथागोरस प्रमेय रख के आप आराम से ज्ञात कर लेंगे। क्लियर।